गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था रेखा का समीकरण। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर में आपकी 3 प्रश्नावलियों को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है ना, कल हमने क्या किया था, तीसरी वाली प्रश्नावली को क्या कर दिया था, हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने उसके सभी प्रश्नों को हल करा दिया था। ठीक है, जो भी प्रश्न थे आपके मैंने लगभग करा दिए थे। ठीक है, आज हम जो इस चैप्टर में नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली 4। ठीक है, तो अब तक मैंने जितनी प्रश्नावली पढ़ाई है और जिसमें भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, आज जो हमारे चैप्टर है रेखा का समीकरण, उसका टॉपिक है, आज का टॉपिक है रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक है, तो इस वाले प्रश्नावली में आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा सूत्रों को याद नहीं करना। ठीक है ना, जितनी भी प्रश्नावली कराई थी मैंने लगभग 2 से 3 मतलब सूत्र लिखाए थे सभी प्रश्नावलियों में, तो सूत्र के माध्यम से क्या करना था, आपको सवालों को हल करना था। ठीक है, मगर इस चैप्टर में क्या है आपका, इस प्रश्नावली में आपको कोई ज्यादा सूत्र नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बस आपको एक फॉर्म पढ़नी है या एक रूप पढ़ना है रेखा का अंतःखंड वाला। ठीक है, इस रूप को पढ़ना है और इस सवालों को हल करना है। ठीक है, इस आज के जो हमारा प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, सभी सवाल क्या होंगे, काफी छोटे होंगे, बस आपको उनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं रेखा का अंतःखंड रूप, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग, ये कोई अक्ष है, ये क्या है, कोई अक्ष है। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग ये मान लीजिए x अक्ष है, ये मान लीजिए आप लोग y अक्ष है। ठीक है, अंतःखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए x अक्ष का कोई बिंदु है ये। ठीक है, इसको मान लीजिए आप लोग ये बिंदु है ये। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इस बिंदु पे इसको काट रहा है, ये बिंदु इसको काट रहा है, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये x एक्सिस को काट रहा है और ये क्या कर रहा है, आपका y एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, इस तरह से इनका कटान बिंदु क्या करें, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रेखा का अंतःखंड रूप। इसको क्या बोलेंगे, अंतःखंड रूप, यानी कि जिस अक्ष पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक फॉर्म के बारे में पढ़ना है। फॉर्म क्या है आपकी, x/a + y/b = 1। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है। रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a + y/b = 1। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपको बस इतना पढ़ना है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वाले सूत्र को लिखें। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में हम इन प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अंतःखंड के जो आपका रूप पढ़ाया था उसके माध्यम से इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है प्रश्न, कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो सरल समीकरण ज्ञात करना है, जो x अक्ष तथा y अक्ष से -6 और -4 पर क्या करती है, अंतःखंड काटती है। यानी कि x अक्ष पे -6 और y अक्ष पे कितना, 4 पे क्या करती है, आपकी अंतःखंड काटती है। ठीक है, तो मैंने आपको अंतःखंड का सूत्र बताया था, क्या सूत्र था आपका अंतःखंड वाला, कि x/a + y/b बराबर कितना था आपका 1। ठीक है, मैंने आपको ये वाला सूत्र पढ़ाया था, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से हम इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ये अंतःखंड कितना काटता है, x अक्ष कितना काटता है आपका -6 और y अक्ष कितना है 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो a का मान है, a का मान कितना आ जाएगा, यहां से आपका -6, a का मान कितना आ गया -6 और b का मान कितना आ जाएगा,
b का मान आ गया आपका 4, यानी a का मान कितना आया -6 और b का मान कितना आया 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस a और b के मान को उसमें रखना है आपको। कितना हो जाएगा ये x अपॉन a का मान और b का मान कितना हो जाएगा y अपॉन 4 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा सवाल ही पूरा नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, इसको एक समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण कैसे बनेगा, आप 6 और 4 इनका लासा लिए कितना आ जाएगा, लासा 12 से शुरू करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से -2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 2x - 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, 2x - 3y प्लस 12 बराबर 0। तो ये क्या आ गया हमारा सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या करना था, जो अंतःखंड वाला सूत्र दे रखा है इससे आपको a और b की तुलना करनी थी और उसके माध्यम से क्या करना था, आपको सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, सभी इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, इस दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है इस प्रश्नावली का कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 तथा 2 से जाती है तथा अक्षों से समान घन पर अंतःखंड काटती है। तो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि जो आपके कटान बिंदु है, यानी कि जो आपको क्या करते हैं, अक्षों से समान घन दिशा में क्या करती है, काटती है। यानी कि आपको क्या है, जो आपको अंतःखंड वाले मान हैं वो आपस में क्या एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग उस अंतःखंड रूप को लिखिए। अंतःखंड रूप क्या था आपका कि x अपॉन a, आप उसको रेखा का समीकरण मान लीजिए, माना रेखा का समीकरण। ठीक है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक है, ये तो हमें किसका रूप मिल गया, अंतःखंड वाला। मगर सवाल में क्या कह रहा है कि अक्षों से समान धन दिशा में काटती है। समान धन दिशा में मतलब क्या है, यहाँ से कि आपका जो a का मान है वो किसके बराबर होगा, b के मान के, यानी a का मान किसके बराबर हो जाएगा, b के, यानी कि a बराबर किसके, b के, यानी कि ये क्या है, दूसरे के समान। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x अपॉन a प्लस y अपॉन b हो जाएगा बराबर 1, यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन a बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हल करके कितना आ जाएगा, ये x प्लस y बराबर 1, सॉरी x प्लस y बराबर a, ये क्या आ गया आपका समीकरण आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो हमारे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु कितने दे रखे हैं आपके 1 और 2, बिंदु का मान कितना दे रखा है आपका 1 और 2। आप बिंदु को मान लीजिए ये x वाला बिंदु है और आपका ये y वाला बिंदु है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो बिंदु दे रखे हैं उनको यहाँ पर मान रखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, बिंदु क्या है आपके, बिंदु 1 और 2, बिंदु 1 और 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में क्या करिए आप, बिंदु का मान रखिए 1 तथा 2 का। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y प्लस a, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर साइड में शो कर देते हैं। x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2 बराबर a का मान कितना आ गया यहाँ से 3, यानी a का मान कितना आ गया यहाँ से 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो a का मान आया है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि a के मान को क्या कर देंगे आप, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस y बराबर 3, यानी कि x प्लस y बराबर 3। तो ये क्या आ गया हमारा रेखा का समीकरण, ये क्या ज्ञात कर लिया हमने, रेखा का समीकरण। ठीक है, तो क्लियर है सभी बच्चों को ये। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या दे रखा है आपको कि
उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 4, 5 से जाती है तथा जो अक्षों से बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। हमें क्या करना है, उस सरल रेखा का समीकरण बताना है जो कितने बिंदु से जाती है, आपके बिंदु ये 4, 5 से जाती है, जो अक्षों को बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के साथ अंतःखंड काटती है। इस सवाल में क्या है बच्चे, देखो ये क्या कर रहा है, अंतःखंड बराबर तो कर रहा है मगर क्या है बेटा, विपरीत दिशा में कर रहा है। तो विपरीत दिशा में मतलब क्या है, यहाँ पर हमको माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि रेखा के समीकरण को मान लीजिए आप लोग कैसे, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये कौन से फॉर्म में माना है हमने, अंतःखंड वाले रूप में, अंतःखंड वाले रूप में हमने इसको मान लिया है, ठीक है। अब आपको क्या सवाल में क्या दे रखा है कि बराबर है मगर ऋण है, मतलब जैसे कि आप लोग मान लीजिए b का मान a बराबर मान लीजिए आप लोग b बराबर -a, यानी कि b का मान कितना मान लीजिए आप लोग -a, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, x/a माइनस y/a बराबर 1, यानी कि x/a माइनस y/a बराबर 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सरल कर दीजिए, x माइनस y बराबर a, यानी कि x माइनस y बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, यानी कि इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब प्रश्न में आपको बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं बिंदु 4 और 5, बिंदु 4 और 5, ठीक है। यानी कि बिंदु कितना दे रखे हैं आपको, 4 और 5। अब आप लोग क्या करिए, जो आपको बिंदु दे रखे हैं 4 और 5, इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि इन बिंदुओं का मान किसमें रखिए, समीकरण 1 में। यहां पर लिख लीजिए बिंदु समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक है। समीकरण 1 कितना दे रखा है आपको, x माइनस y बराबर a, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 और y की वैल्यू 5 बराबर a, ठीक है। यहाँ पर सबको समझ में आया, हमने क्या किया, x की जगह 4 रख दिया और y की जगह हमने रख दिया 5, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, 4 में से 5 को घटा दीजिए, यानी 4 में से क्या करिए, 5 को घटाइए, कितना बचेगा यहाँ से -1 बराबर a का मान कितना आ गया यहाँ से -1, ठीक है। अब जो a का मान आया है इसको क्या रखिए, समीकरण 1 में, तो आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1 में कितना हो जाएगा यहाँ से, x माइनस y बराबर -1, x माइनस y बराबर -1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लीजिए, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हो गया, ये इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सब लोग इसे नोट डाउन करो क्वेश्चन को। तो बच्चों देखिए, अब आप हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 3 और 4 से होकर जाती है तथा जिसका y अंतःखंड उसके x अंतःखंड से दुगना है, यानी कि उसके जो y अंतःखंड है वो क्या आपका x अंतःखंड से दुगना है, ठीक है। यानी कि इस सवाल में क्या करना है, आपको सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मगर क्या कह रहा है आपसे, जो y अक्ष का अंतःखंड है वो क्या आपका x अक्ष के अंतःखंड से क्या आपका दुगना है, ठीक है। तो आप लोग सवाल पढ़िएगा ध्यान से, ठीक। सबसे पहले देखिए आप लोग सवाल में देकर रखा आपको, है ना। सबसे पहले हम अंतःखंड का रूप लिखेंगे, अंतःखंड का रूप क्या आपका x/a, x/a प्लस y/b बराबर 1, यानी कि x/a प्लस y/b बराबर 1, ठीक है। अब इसका अंतःखंड रूप तो हमने लिख दिया है, मगर प्रश्न क्या कह रहा है कि y अक्ष का अंतःखंड क्या है, x अक्ष के अंतःखंड से दुगना है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि a बराबर आपका 2b, यानी कि a बराबर क्या आपका 2b, ये हो जाएगा b बराबर आपका 2b, b बराबर कितना है आपका
2a के, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, b के मान को यहाँ पर रखिए अंतःखंड वाले, कितना हो जाएगा x अपॉन a प्लस, यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन 2a बराबर 1, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लीजिए यानी लासा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 2a, कितना हो जाएगा ये a से a तो 2x प्लस y बराबर 1, तो 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 2a, तो कितना आ गया यहाँ से हमारा 2x प्लस y बराबर 2a, ठीक है। यहाँ सभी नोट डाउन करिए। तो ये क्या है आपका समीकरण नंबर 1, क्या है आपका ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को मान समीकरण 1 में रखना है आपको, ठीक है। तो बिंदु कितना दे रखा है आपको, बिंदु कितना दे रखा है, बिंदु 3 और 4, बिंदु 3 और 4 यानी कि किसमें रखने हैं आपको समीकरण 1 में। बिंदु 3 4 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, बिंदु 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, यहां से इसको x मान लीजिए और ये y, ठीक है। x की जगह यहां पर हो जाएगा ये प्लस y कितना हो जाएगा यहाँ से 4 बराबर 2, कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 4 बराबर 2, ठीक है। इनको जोड़िए कितना आ जाएगा ये 10 बराबर 2, ठीक है। 10 बराबर 2, ठीक है। तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, a का मान कितना आ गया यहाँ से 5, यानी a का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका a का मान निकला है, a के मान को आपको कहाँ रखना है, a के मान को रखना है आपको समीकरण नंबर 1 में, यानी a के मान को क्या करना है आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस y इंटू 5, यानी कि कितना आ गया, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, तो a का मान कितना आया था हमारा 5, ठीक है। अब आपको a के मान को रखना था, a के मान को आपको समीकरण 1 में रखना था, तो कितना आया यहाँ से 2x प्लस y बराबर 2 इंटू 5, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करिए, कितना आ जाएगा ये 2x प्लस y बराबर 10, तो ये क्या हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, कितना आया हमारा 2x प्लस y बराबर 10, ठीक है। तो सब बच्चों को क्लियर हुआ, आपको करना क्या था इस सवाल में, आपको जो y अक्ष का अंतःखंड है किसके द्वारा था, x अक्ष पे, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन बनानी थी और जो बिंदु है आपके इनका मान रखना था समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहां से कितना आया हमारा 2x प्लस y बराबर 10, अब बच्चों देखिए, अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन अगला प्रश्न क्या कहता है आपको कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके x तथा y अंतःखंड सरल रेखा 3x 4y 12 के अंतःखंडों के क्रमशः दुगने तथा तिगुने हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, आपने जितने सवाल किए थे उस सवाल में ये आपको थोड़ा सा अलग सवाल मिलेगा, ठीक है ना। आपको सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात करने को कह रहा है और आपको एक दूसरी सरल रेखा है उसका समीकरण भी आपको दे रखा है, आपको एक समीकरण भी दे रखा है और एक दूसरी सरल रेखा का समीकरण भी ज्ञात करने की कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको समीकरण दे रखा है वो समीकरण क्या दे रखा है, आपको समीकरण दे रखा है 3x 4y बराबर 12, ठीक है। अब आपको दूसरे वाले सरल रेखा का समीकरण
समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करिए, जो आपको सरल रेखा का समीकरण दे रखा है उसको आपको क्या करना है, अंतःखंड को में परिवर्तित करना है, यानी कि इसको क्या करना है, आपको अंतःखंड बनाना है आपको, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने देखिए ये जो 12 दे रखा है, 12 से नीचे आइए यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1। हमने क्या किया, 12 को इस तरफ पक्षांतरण कर दिया, तो पक्षांतरण में क्या हो गया, ये से विभाजित हो गया, ठीक है। अब इनको सबको विभाजित करके 3x 12 प्लस 4y 12 1, ठीक है। इसे और सिंपलीफाई करिए आप लोग, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 4, तो x/4 प्लस y/3 बराबर 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, अंतःखंड का रूप बन गया, यानी कि जो सरल रेखा का समीकरण दे रखा था हमें, हमने क्या किया, इसका हमने क्या बना लिया, अंतःखंड का रूप बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां तक देखो, किसी बच्चे को डाउट यहां तक, हमने क्या किया, इसको यहां तक बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे हम, अंतःखंड वाले समीकरण से, यानी कि इस समीकरण की तुलना नाम लिख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 की तुलना ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना जो अंतःखंड वाला रूप है उससे करना है, x/a प्लस y/b बराबर 1, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी तुलना करें तो तुलना में क्या होगा, जो a का मान है वो a का मान कितना हो जाएगा आपका 4, यानी a बराबर कितना आ जाएगा यहां से आपका 4, a का मान कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहां से और तुलना करें तो b का मान कितना आ जाएगा, यहां से b का मान 3, यानी a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना आ गया 3, किससे आया ये हमें तुलना करने से, ठीक है। यहां पे देखो मेरे बच्चे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी अन्य रेखा से इसकी क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। मान लीजिए कोई आप लोग जैसे कि इसकी तुलना, जैसे मान लीजिए इस तरह से इसको मान लीजिए x/a1 प्लस y/b1 से करने का, ठीक है। यानी कि हमने क्या माना है यहाँ पे, x/a1 प्लस y/b1 बराबर, ये क्या मान लिया हमने, समीकरण नंबर 2, ये भी अंदर देखा है। तो यहां देखिए सवाल में आपको तो क्या कह रहा था, सवाल में ये कह रहा था कि आपके अंतःखंड है वो क्या है, आपके दुगने और तिगुने हैं, मतलब x अक्ष के सापेक्ष तो दुगने हैं और y अक्ष में क्या है आपके तिगुने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कि जो a1 का मान है वो किसके बराबर है, 2a के, यानी कि जो a1 है वो a1 किसके बराबर है आपका 2a के, ठीक है। इसी जो b1 है, b1 किसके बराबर है, तिगुने के, यानी कि 3b के, ठीक है। यानी कि a1 कितना हो जाएगा आपका 2a और b1 कितना हो जाएगा आपका 3b, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा था, यहां से आपने a का मान निकाला था और आपने b का मान निकाला था, जो आपके a और b के मान है इसमें रख दीजिए, कितना आ गया यहां से, a का मान कितना था 4, कितना आ गया, ठीक है। इसी तरह b का मान कितना है 3, कितना आ गया यहां से 9, यानी कि a1 का मान कितना आया, a1 बराबर 8 और
b1 बराबर 1, यानी कि a1 और इसका मान आ गया आपका b1 का मान, यानी a1 का मान 8 और b1 का मान 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो a1 b1 का मान है समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने कितना हो जाएगा आपका x/8 और y/9 बराबर 1। ठीक है, अब इसको और हल करिए, इसका लासा लीजिए 8 और 9, इनका लासा कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 9x + 8y बराबर 1। कितना आ गया 9x + 8y बराबर। तो ये क्या आ गया हमारा सरल रेखा का समीकरण, यानी कि अन्य सरल रेखा जिसका क्या निकाल लिया हमने समीकरण। एक समीकरण तो हमें सवाल में दे रखा था, मगर हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, दूसरी रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सब बच्चे इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों हमने क्या निकाला, इस प्रश्न में क्या उत्तर निकाला कि 9x + 8y बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन क्या देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो जितने प्रश्न थे लगभग मैंने आपको सभी तरह के प्रश्न आपको करा दिए, मगर आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ करने के लिए। ठीक है, उस प्रश्न को आपको क्या करना है, सभी बच्चे उसको हल करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों का उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जब तक आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको उसमें करना क्या है। ठीक है, सब बच्चे क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, जिसका जो भी आंसर आएगा आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसको समझा देता हूं, आपको उसमें करना क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, यानी कि बिंदु 2 तथा 2 से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योगफल क्या दे रखा है आपको 9। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज ये है आपका, जो आपके अंतःखंड दे रखे हैं उनका योगफल आपको 9 दे रखा है, उनका योगफल कितना है 9। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे a + b इसको 9 लिखना है, यानी a + b का मान कितना है आपका 9, इसको 9 लिखना है। और आपको क्या करना है, जो अंतःखंड वाला समीकरण है, क्या है अंतःखंड वाला, x/a + y/b बराबर 1 यहाँ पे रखना है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कि b बराबर निकाल लोगे ऐसे, यानी b का मान कितना आ जाएगा 9 - a, और a को a रखना है, तो b की जगह क्या रखना है यहाँ पे 9 - a। इसको यहाँ पे आपको सभी सॉल्व करना, जो x और y है, x और y की जगह बिंदु इनका मान रख देना। तो आप लोग क्या करोगे, इससे इस सवाल को आप लोगों को हल करना है। ठीक है, किसी बच्चे को सवाल में कोई डाउट है, सॉल्व करना नहीं आएगा तो मैं कल जरूर कराऊंगा। ठीक है, पर आप लोग कमेंट जरूर करना जिसका जितना भी उत्तर आता है। ठीक है, तो क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में सबको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम यही विराम देते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।